जय हिंद। आइए बालकों, देखिए मैं आप लोगों के फिर से ले आया हूँ मेरे अच्छे अच्छे बालक। देखिए चलिए, आपको आना है यूट्यूब पे। ठीक है, कहाँ पे आना है? यूट्यूब पे आना है और क्या सर्च कर देना है? ट्रायंगल मैथमेटिक्स। ठीक है, और आओगे तो ये ऐसा वाला दिखेगा लोगो, और एक इंसान ऐसा है जो पढ़ाता है आपको। तो क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स इसके द्वारा नाम पता है। और फिर वहाँ पे क्या कर लेना, जाके लाल वाला बटन दबाइए, उसके बगल में ये लाइक वाला बटन है, इसको दबाइए। ठीक है, उल्टा वाला इच्छा हो तो वो भी दबा देना। और मेरे पीछे एक ऐसे घंटी सी आ रही है, उसको दबाइए, और ऑल का ऑप्शन है वो दबाइए। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा इंट्रो ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने इंट्रो कम कर दिया। और आप लोग आइए कहाँ पे, फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ और क्लिप्स आती रहती हैं वीडियो की, और अब क्लिप्स डाल दिया करूँगा, एक एक क्वेश्चन का जैसे क्लिप काट करके डाल दिया करूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे आ जाइए आप लोग को, वहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया बाबू? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, किसके लिए? 9th क्लास के लिए। तो आज भी वही होने वाला है, लेकिन आज होने वाला है क्वेश्चन, चूंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया था, रिवील कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था अपना क्या? आज हम पढ़ेंगे, ये देखो। और मैं क्या लाया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को फोटो खींचा और आप लोग के सामने क्या कर दिया हूँ, उपस्थित कर दिया हूँ क्वेश्चन को। और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे भाई। क्यों? सही बात है कि नहीं? आओ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये तो देख लो। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं भैया? ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इनको क्या करना है, सही ऑप्शन चूज करना है अपने को, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैं देखो इसलिए क्वेश्चन को ऐसे लाया हूं ताकि आप लोग को टाइम बचे, और लिखने में जो टाइम जाता है ना वो बच जाए। और डायरेक्ट मैंने ऐसे जस्ट फोटो खींचा बुक से ऐसे, और लाके पेस्ट कर दिया। तो मुझे मुझे भी थोड़े आसानी हो जाती है, बताने में मजा आता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं। देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये मैंने बताया था। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला, है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एब्सिसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। ऑर्डिनेट, मैंने इसको ऑर्डिनेट बताया था। और इसको क्या बताया था? 0,0, चंगू का सर। पैर खींच के ऊपर नीचे कर दिया, हाथ खींच के इधर उधर कर दिया, क्या हो गया? ये चंगू का सर। चंगू का सर जो बना था ओ पॉइंट, इसको क्या बोला था हमने? ओरिजिन बोला था कि नहीं बोला था? अरे यार तुम लोग बताओ भैया, ओरिजिन बोला था कि नहीं बोला था? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ये जो फर्स्ट वाला है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। देखो बात समझ में है कि नहीं? दूसरा वाला क्या, दूसरा क्वेश्चन देखो। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। देखो उसने क्या बात करी, उसने बोला एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। देखो उसने बोला कि ओरिजिन का क्या होगा, ओरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब उसने कोऑर्डिनेट की बात करी है, उसने ओरिजिन पे क्या पूछ लिया, ओरिजिन पे बता दो वाई और एक्स की वैल्यू कितनी है, यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0,0 होती है मेरे लाल। मैंने पिछले लेक्चर में यही तो बताया है। क्यों? सही बात है कि नहीं यार? तुम लोग बताते नहीं हो। अभी देखो तुम लोग यार वीडियो देख लेते हो और फिर उसका आंसर नहीं करते हो, मजा नहीं आता मुझे। क्वेश्चन का आंसर जरूर कर दिया करो। देखो ये जो अपना वो पॉइंट था, यहाँ पे हम y की वैल्यू कितनी है? 0 है, और x की वैल्यू कितनी है? 0 है। अरे यार y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। यही तो होता है ना। चलो आ जाओ, देखो आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या? 0,0, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द मीजर ऑफ द ट्रायंगल। देखो द मीजर ऑफ द सॉरी एंगल, द मीजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। देखो मीजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अरे भाई किससे मीजर करोगे तुम? एब्सिसा से ही तुम मीजर करोगे। हम कैसे चलते? एंटी क्लॉकवाइज चलते थे ना। दूसरे फिगर में देखो, यहाँ देखो मैं दूसरे फिगर में दिखा रहा हूं। अरे भाई हम कैसे चलते थे? एंटी क्लॉकवाइज चलते थे ना। यहां से शुरू होता था, यहां से इस वाले पॉइंट से। ये 0 डिग्री है, फिर कितना आया? 90 डिग्री आया, फिर कितना आया? 180 डिग्री आया, और फिर कितना आ गया?
270, और फिर कितना आ जाएगा, जहां पे 0 था वहीं पे 360 जाके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यार कि नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी। अभी देखो जब ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं कि नहीं यार, बताओ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में उसने पूछा है मीजर द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करी है भाई, बताओ तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा यार, बताओ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये एफसीसा है, ठीक है, ये एफसीसा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना हम घूम के गए हैं, देखो वाई कहां पे लाई कर रहा है, 90 डिग्री पे ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्यों, बोलो यार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर, देखो उसने क्या बात करी, एब्सिसा पहले बोला है उसने, तो एब्सिसा का पॉइंट कितना हो जाएगा 2, एंड ऑर्डिनेट की बात बोली है -5 रेस्पेक्टिवली लाई इन, कौन से कोऑर्डिनेट में है बताओ। उसने ये बोल दिया कि एक पॉइंट 2 है और एक पॉइंट -5 है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस के लिए 2 है, वाई एक्सिस के लिए -5 है, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा। अरे यार ये तो मैंने बताया है ना पिछले लेक्चर में, कोऑर्डिनेट देखना तो सिखाया था ना भाई। देखो कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं, इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है कि नहीं होता है, इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है ना, और इसमें क्या होता है, सेकंड थर्ड वाले में माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। हम कैसे चलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अब उसने क्या बोला है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एक बार क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन फिर से देखो, यहाँ पे देखो क्या बोला है उसने, अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा की वैल्यू 2 दी हुई है 2, ठीक है, और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5 दी हुई है। रिस्पेक्टिवली की बात करा है उसने, रिस्पेक्टिवली मतलब लगातार एक के बाद एक, तो मतलब एब्सिसा है तो एब्सिसा का पॉइंट 2 हो जाएगा, ऑर्डिनेट का पॉइंट -1 हो जाएगा। जहां पर रिस्पेक्टिवली लिख के आए तो उसके बाद का पॉइंट जो आएगा, पहले जो आएगा उसका हो जाएगा, फिर जो दूसरा नाम लिया जाएगा, दूसरा पॉइंट आएगा तो उसका नाम हो जाएगा, उसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अभी उसने एब्सिसा की बात करी है 2, ठीक है, 2 बात करिए तो मतलब वो कहां जाएगा बताओ, कौन से वाले में जाएगा, 2 + 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 कहां जाएगा, अरे इधर कहीं आएगा कि नहीं आएगा। मान लो ये कोई पॉइंट 2 है और ये कोई पॉइंट, हाँ ये कोई पॉइंट 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी बोल दी उसने, y की वैल्यू कितनी बोल दी, -5 की बात करी है यार उसने, देखो -5 बोला है उसने, कैसे बोला है देखो। अब देखो तुमने यहाँ पे 2 माना है, और यहाँ पे कहीं कितना मान लो, ये 2 माइनस का 4, और ये देखो -5, यहाँ पे कहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पे, और इस वाली लाइन को मिलाओ तो इस वाले पॉइंट पे मिल जाएगा ना हमें कहीं पॉइंट। ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा कि नहीं आएगा, अरे यार बताओ, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा ना, कितना 2, -5, देखो आ गया कि नहीं आ गया। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका कौन, ये देखो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलो आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, पॉइंट्स -4, 0 एंड 7, 0 लाई। अब देखो उसमें उसने ये बोल दिया कि -4, 0 की बात करी उसने, एंड 7, 0, मतलब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, 0 y है, यहाँ पे भी क्या है y 0 है, मतलब दोनों में y 0 है, और दोनों में वैल्यू कितनी दी है -4 और 7, मतलब हमें x एक्सिस पे ही चलना है, हमें कहाँ चलना है, x एक्सिस पे ही चलना है, किधर, माइनस और प्लस, मतलब ओरिजिन के इस साइड और उस साइड। देखो कैसे, अब देखो ये तुम्हारा ओरिजिन है 0, 0 है कि नहीं है, ये 0, 0 है तुम्हारा, ठीक है। उसने कितना बोला, -4 बोला, तो -4 x के डायरेक्शन में चलेंगे तो -4 यहाँ कहीं आएगा, और उसने 7 बोला तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देखो 7 यहाँ आ गया, मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहे हैं, लाई ऑन द, कहाँ पे है, लाई ऑन द एक्स एक्सिस, देखो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिख गया कि नहीं, एक्स के -4 यहाँ पे है, और क्या है 7 यहाँ पे है, तो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पे है कि नहीं है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा बताओ। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस है ना, देखो ऑन एक्स एक्सिस, किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है भाई, कोऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं आई ना, तो चलोगे कहां तुम, y 0 है, जब y 0 है तो किसी एक्सिस पे ट्रेवल करोगे ना, बताओ किसी एक्सिस पे ही घूमोगे ना, तो उसने y 0 की बात करी है तो एक्स एक्सिस पे ही घूमोगे, y पे कैसे घूमोगे बताओ।
जब एक्स एक्सिस पे ही घूम रहे हो तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, एक्स एक्सिस आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 6 नंबर। उसने क्या बोला है, द ऑर्डिनेट की बात करी उसने, वाई एक्सिस की बात करी, ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अरे भाई जब तुम y पे हो, अभी जैसे x पे चल रहे थे तो y की वैल्यू 0 थी, अगर तुम y पे चलोगे तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। तो ये इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर तुम y एक्सिस पे ट्रेवल कर रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तुम लंबवत अगर y अक्ष पे चल रहे हो तो x अक्ष की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है यार, ऑब्वियसली 0 होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अरे भाई एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0 भाई, तुम x की वैल्यू y पे दिखा सकते हो क्या, नहीं होता ना, x की वैल्यू y पे कितनी होती है, 0 होती है। तो फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये सारे क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में आते हैं यार, ठीक है, तो इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अरे भाई द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इन, सॉरी क्या, पॉइंट इज पॉजिटिव इन द। अरे भाई कौन कौन से एक्स कहां कहां पॉजिटिव होता है, देखो देखो ये एक्स कहां कहां पॉजिटिव दिख रहा है, दो कोऑर्डिनेट में ना, एक तो फर्स्ट वाले में है और एक फोर्थ वाले में है, तो दो ही कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव होता है ना यार। देखो बात समझ में आएगी नहीं, एक्स दो ही जगह तो पॉजिटिव होता है, बाकी जगह तो देखो यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई निगेटिव है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई, मतलब दो कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होता है, दो कोऑर्डिनेट में वाई पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो वाई कहाँ, ऊपर वाले दोनों में पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, मतलब दो जगह पॉजिटिव दो जगह निगेटिव। तो आंसर क्या आने वाला है, देखो इसमें आंसर क्या आने वाला है, फर्स्ट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं, सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट कभी नहीं, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट पॉसिबल ही नहीं, फोर्थ एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट है कि नहीं भैया, बताओ। अरे भाई एक्स की वैल्यू प्लस कहां होती है, पहले और चौथे वाले में होती है कि नहीं होती है, बात समझ में आएगी नहीं। चलो देखो, अब देखो कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन लाया हूं मैं, ये देखो ये देखो कुछ दूसरे तरह के क्वेश्चन है। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसको इसको क्या करना है, ये जो ब्लैंक ये खाली जगह है ना, इसको भरो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जो हिंदी में लिख के आता है ऐसा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पॉइंट -7, लाई ऑन द। अरे भाई जब -7 तुमने एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है बताओ बताओ, देखो उसने लाई ऑन द एक्स एंड डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस यार, माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस, सीधी सी बात है। देखो पॉइंट 0, -3 लाई ऑन वाई एक्सिस, कहा, डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई की तरह, या वाई डैश, ठीक है। द पॉइंट एट विच, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। अरे भाई जहां पे दोनों मिलते हैं उसको हमने अभी क्या पढ़ा था, ओरिजिन पढ़ा था ना यार, तो उसको ओरिजिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है, ओरिजिन बोलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव लाई इन। मैंने अभी क्या बताया, देखो कोऑर्डिनेट दिखाया था ना, ये देखो कौन से किसमें दोनों है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन है, दोनों निगेटिव है यार, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों निगेटिव है। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, दोनों निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन इट ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। भाई अगर y की वैल्यू 0 है तो हमेशा कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दूसरा, द पॉइंट्स -3, 2 एंड 2, -3 लाई। अब देखो ये भाई पहले तुमने -x और फिर +2 फिर +2 -3, ये देखो तुमने क्या कर दिया, ये देखो कोऑर्डिनेट में देखो उसने क्या बोला, -2, ये रहा तुम्हारा -2, ठीक है, यही तो था ना क्वेश्चन। देखो क्या था, सॉरी -3, -2 माइनस, सॉरी -3, 2 है ना, क्या था, देखो भी करते हैं इसको, देखो -3, 2। बात को समझो यार, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। -3, ये देखो यहाँ पे कहीं -3 होगा, ये देखो यहाँ पे कहीं -3 होगा, और कितना था, -2 था ना, ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा बताओ, ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड वाले में आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा वाला क्या था, और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला क्या दिया है, 2, -3। अरे भाई 2, -3, 2, -3, देखो 2, ये वाला, ये और -3 यहाँ कहीं आएगा, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। और इसको जब ऐसे ऐसे मिलाओगे तो कहाँ, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है वो सेकंड और फोर्थ होने वाला है। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, सेकंड और फोर्थ होने वाला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ,
उसने रिस्पेक्टिवली की बात करी है, देखो मैंने बोला ना रिस्पेक्टिवली, तो इसलिए क्या आएगा, पहले सेकंड आएगा उसके बाद फिर फोर्थ आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखो अब देखो, द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, सॉरी वाई एक्सिस। देखो उसने बोला कि वाई पे हम कहाँ चलते हैं, 5 यूनिट चलते हैं, ठीक है, एंड 5 यूनिट इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो गया, निगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस हैज द कोऑर्डिनेट्स, हैज द कोऑर्डिनेट्स। अरे यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा भाई, कोई कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। कैसे कैसे, देखो, द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हैज द कोऑर्डिनेट। कभी भी या तो वो कभी भी y किस में आएगा, देखो यहाँ पे देखो, देखो y की वैल्यू कभी भी, देखो दोनों में निगेटिव है, या तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा या तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। मतलब वहां पे दोनों ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। क्या कौन कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे, कौन कौन से आंसर हो जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, है ना, तो ये दो आंसर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ 5,1 p q 8,0 r 0,4 s 0,5 and o 0,0 are plotted on the graph paper, then the point s on the x axis। अरे भाई x s s तो वैसे भी दिख रहा है, क्या बोल रहा है, s on the x axis, the point s on the x axis are, the point s on the x axis। अरे भाई ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे कितना शो करेगा। बात समझ रहे हो, अगर ये सारे पॉइंट हम ग्राफ पे प्लॉट करें और उसके बाद जो एक्स है ना, जो एस है वो एक्स एक्सिस पे कितना कितना शो करेगा। ऑब्वियसली यार जीरो उसने दिया ना 0,5, तो कितना शो करेगा, 0 शो करेगा, सीधी सी बात है। बात समझ में आएगी नहीं? इसको प्लॉट करके अगर देखना है तो क्या है, 5,1 8,0, देखो बताता हूँ, देखो सॉल्व करते हैं। कितना था, 5,1, पहला क्या है, पी पॉइंट है कितना 5,1, आर कितना है 0,1, यही था ना। रुको यार देख लेते हैं अच्छे से, क्या है, कहाँ गया, सॉरी 5,1 8,0, रुको मैं कहीं, एक मिनट, 5,1 8,0 एंड 0,4, है ना। ये कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यही लिख लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो देखो पॉइंट्स क्या क्या थे अपने पास, पॉइंट्स क्या क्या है, देखो पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट कहाँ गया, टी कितना है 5,1, क्यू कितना है 0,8, आर कितना है, आर कितना है 8,0 है यार, और 0,4, ठीक है बना लेते हैं इसको, क्या है ये 8,0 है, ठीक है, ये कितना है 8,0 है, और ये 0,4 है, और ये एस क्या है 0, समथिंग है, रुको देखते हैं क्या, 0,5 एंड 0,0, 0,5 एंड 0, ओरिजिन की बात कर रहे हो 0,0। अब देखो यार, अब देखो एस एस प्लॉट करो, एस वाई की वैल्यू कर रहा है ना, वाई की बात कर रहा है तो मान लो 5 यहाँ पे आता है तो एस क्या हो जाएगा, ये 5 है तुम्हारा, एस यहाँ पे कहीं लाई करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये जीरो की बात कर रहा है तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आर की बात कर रहा है, ये देखो यहाँ पे कहीं 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आर पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ये आर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्यू की बात कर रहा है तो क्यू यहाँ पे कहीं 8 आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा यहाँ पे कहीं, क्योंकि उसने ये एक्स एक्सिस की बात करी है। और पी की बात कर रहा है, देखो 5 यहाँ जाएगा, ये देखो 5 तुम्हारा यहाँ पे, और ये 1 जाएगा, तो पी पॉइंट तुम्हारा केवल यहाँ पे कोऑर्डिनेट में दिखेगा, वो भी फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो उसने एस की वैल्यू, एस की बात करी है तो एक्स एक्सिस पे एस की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0 होने वाली है यार। एक्स एक्सिस पे एस की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली। चलो आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया, प्लॉट कर दिया अपन। देखो ये वाला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। देखो वो कौन से पॉइंट है जो दोनों एक्स एंड वाई, अरे 0,0 भाई, दोनों एक्सिस पे तभी वो दिख सकता है जब वो क्या हो 0,0, ठीक है। आ जाओ, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -5, मतलब y की बात कर रहा है, ऑर्डिनेट जहां पे सॉरी -4, और y की बात कर रहा है, ठीक है, -4, एंड विच लाई ऑन y एक्सिस आर,
अरे जैसे ही माइनस की बात करी वो थर्ड या फोर्थ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं यही यही तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, देखो अब रिपीटेड चालू हो गया, क्या थर्ड एंड फोर्थ में आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 5, एब्सिसा इज 5 एंड लाइज ऑन एक्स एक्सिस आर द, भाई कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, जब भी एक्स की वैल्यू 5 बोले या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा या तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है, या तो पहले में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है या तो फोर्थ वाले में पॉजिटिव होती है, उसके बाद तो कहीं होती नहीं, दो ही कोऑर्डिनेट ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना। अब देखो ये है द इमेज ऑफ पॉइंट, उसने इमेज की बात करी, बात समझना, उसने इमेज की बात कर दी, देखो इमेज ऑफ पॉइंट -3 -2 इन द लाई। अब देखो ये बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है, -3 -2 है ना, क्या है -3 -2। अब देखो उसने इमेज की बात करी है बच्चा, बात समझो, देखो उसने क्या कर दिया, -3 मान लो यहाँ पे कहीं आएगा -3 और -2 की बात कर रहा है -2, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है आप लोग के लिए, है तो वैसे बहुत ईजी, लेकिन उसने इमेज शब्द का जो प्रयोग कर लिया ना, उसने इमेज शब्द का जो उपयोग किया है ना, उसने मचा दी, समझ रहे हो, मचा दी। ये कोई पॉइंट पी है मान लो, ठीक है, अब जब भी ये इमेज बनेगा ना भैया, मतलब ये एक्स एक्सिस क्या हो गया आपका, एक मिरर हो गया, ये एक मिरर हो गया, क्या हो गया, ये एक मिरर हो गया बाबा, मिरर, ठीक है, ये मिरर हो गया। और जैसे ही ये मिरर हुआ, अरे भाई ऐसे मिरर रखोगे तो ये वाला पॉइंट घूम के कहाँ चला जाएगा, ये वाला ऐसे घूमेगा और यहाँ कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ दिखेगा, ठीक है। किसमें था ये बताओ, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में था, और ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया भाई, इसका मिरर नहीं बन सकता ना यार, इसका मिरर नहीं बन सकता है, क्यों, पॉजिटिव, पॉसिबल है, सही बात है यार, पॉसिबल है, दोनों दोनों तरह से बन सकता है ना। देखो 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 क्वेश्चन में क्या था, द इमेज ऑफ पॉइंट -3 इन एक्स एक्सिस लाई इन, भाई उसने एक्स एक्सिस की बात करी है, वाई एक्सिस नहीं बोला है, तो हमें किसके किसके थ्रू देखना पड़ेगा, बताओ, हमें किसके थ्रू देखना पड़ेगा, कहाँ गया मेरा यार वो क्वेश्चन, कहाँ गया, ये वाला तो नहीं है, ये भी नहीं गया, कहाँ, ये रहा, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा ना, उसने एक्स एक्सिस की बात करी, अगर उसने वाई एक्सिस की बात करी होती ना, उसने वाई एक्सिस की बात करी होती, तब हम बात करते कि ये किधर घूमेगा, ऐसा घूमेगा, लेकिन उसने एक्स एक्सिस की बात करी, तो जो पॉइंट यहाँ पे है ना, वो ऐसे घूम के ऐसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो हम हमेशा किसका मिरर बनेगा, वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा मिरर किसका बनने वाला है, एक्स एक्सिस का मिरर बनने वाला है, और जो कोऑर्डिनेट थर्ड में था वो कहां चला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहां गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझ में, देखो उसने बोला इफ ए इज ग्रेटर देन, देखो इफ ए इज ग्रेटर देन, जिसका मुंह बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, मैंने उसी दिन बताया था, जिसकी तरफ पूंछ वो छोटा, तो x is greater than 0 and y is less than 0, सॉरी b is less than 0, मतलब a क्या है, 0 से बड़ा है, और b क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है या तो x के माइनस डायरेक्शन में जाएगा या तो y के माइनस डायरेक्शन में जाएगा, b या तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं, देखो इमेज वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। देन द इमेज ऑफ a, b इन वाई एक्सिस लाई, देखो उसने अब वाई एक्सिस की बात करी है, उसने किसकी बात कर दी, वाई एक्सिस की बात कर दी है। अब देखो कभी भी ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन कहां आती है, ये कंडीशन कहां आती है बताओ, ये कंडीशन कहां आती है, देखो ये वाला मैं कहां था इसमें, देखो हाँ ये इसमें देखो समझ में आ जाएगा, मैं समझाया था, ठीक है, देखो अभी समझ में आएगा तुरंत का तुरंत, ठीक है, देखो अभी तुरंत के तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन आल्सो 0, ठीक है, हियर x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, हियर बोथ आर लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0 आल्सो, हियर फोर्थ कोऑर्डिनेट x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, तो व्हिच कंडीशन वी आर अप्लाइंग देयर, देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अपनी अप्लाई हो रही है, देखो x देखो इसने क्या लिखा है, a, b, मतलब x, y, मतलब a x इज ग्रेटर देन 0
एंड वाई इज लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे उसने क्या क्या किया है, a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0 और उसने ऐसा लिखा है a कॉमा b लिखा है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब देख लो यार, अब देख लो मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। देखो कहां बन रहा है, देखो ये अपना कहां बन रहा है, अरे भाई ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बन रहा है कि नहीं बन रहा। और उसने ये बोला है, ये नहीं पूछा कि उसने कौन से कोऑर्डिनेट में बन रहा है, उसने ये पूछा है मेरे लाल, देखो उसने ये पूछा है, उसने ये पूछा है कि उसका इमेज कौन से कोऑर्डिनेट में बनेगा वाई एक्सिस के अबाउट। ध्यान समझना, उसने किसके कौन से एक्सिस, उसने वाई एक्सिस की बात करी है, यहां पे देखो वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, लाई इन। तो अब बताओ उसका इमेज कौन से कोऑर्डिनेट में बनेगा। अरे भाई यहाँ पे देखो, अब देखो अपना ये वाला है ना, तो इसका इमेज यहां बनेगा ना भाई, वाई एक्सिस के अबाउट अगर बात करेंगे तो किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। बताओ कहां गया, थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं पूरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपके लिए जीपी के भी लाया हूँ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसी तरह के हैं, इसे कुछ पार्ट्स मैंने क्लिप्स डाल दी हैं, फोटो बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना। ठीक है, और शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है, बार बार बोलने में मजा नहीं आता है, तो तुम लोग वो नौटंकीबाजी जो है अपना कर लिया करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन, द पॉइंट्स ओ, ओरिजिन की बात कर दी 0,0, ए 5, मतलब x की वैल्यू 5, b 0,5, अच्छा, आर ज्वाइंट इन ऑर्डर टू फॉर्म ए एन अ ट्रायंगल। उसने ट्रायंगल की बात करी है, ऐसा ज्वाइन करना है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। ठीक है, ऐसा ज्वाइन करना है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। कैसे कैसे, देखो बन गया, बन गया, मेरे दिमाग में तो बन गया, आपके दिमाग में पता नहीं बना कि नहीं बना। देखो यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटाओ, इन सबको मिटाओ, घर भेजो इनको। देखो कैसे करेंगे, अरे भाई उसने क्या बोल दिया, 0,5 एंड 5,0। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो बनाएंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल फॉर्म करना है अपने को। ठीक है, अपने को क्या फॉर्म कर देना है, ट्रायंगल बना देना है यार, त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिकोण, 3 कोण हमें बनाने हैं। कैसे बनाने हैं देखो दिखाता हूँ, अभी आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखो, सारी बुद्धि के बुद्धि, अरे यार यहाँ जितने घोड़े हैं ना सब ऐसे खोल दिया करो, सबकी रस्सियां ऐसे ऐसे ढीली कर दिया करो पढ़ते वक्त। ठीक है, सारे घोड़े दौड़ने चाहिए, ऐसे खोल दिया करो, तब आएगा मजा। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो देखो क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, 5,0 एंड 0,5 एंड 0,0, और हमें क्या बना देना है, ट्राइएंगल बना देना। अरे अपने चैनल का भी तो यही नाम है यार, क्यों, सही बात है कि नहीं, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल, एंगल, एंगल, ठीक है, ट्राइएंगल हमें बना देना है। ठीक है क्या, अब देखो 0,0, अपने चैनल का नाम भी तो यही है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। देखो 0,0, देखो उसने क्या बोली, अरे ये देखो ये तुम्हारा क्या है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 और ये 5। अरे राइटिंग वाइटिंग का तुम लोग यार कुछ इशू करते रहते हो, तो वो देख लो। देखो अभी ये वाली लाइन देखो, ये 5 वाली लाइन यहाँ पे देखो, मैच कर रही कि नहीं मैच कर रही दोनों। अरे भाई देखो ऐसे ऐसे ऐसे, 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 ऐसे आगे बढ़ाओगे, ग्राफ में इसीलिए लाता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा भैया, 5,5 नहीं बे, 5,5, 5,5। ठीक है, समझ लिया करो यार, समझ रहे हो कि नहीं। देखो अब देख लो, उसने बोला एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, लेकिन उसने आगे ये नहीं बताया, उसने आगे ये नहीं बताया, ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन द ऑर्डर फॉर्म ए एन ट्रायंगल। देखो उसने ये नहीं बताया कि एक ही ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, देखो इससे दो तरह से ट्रायंगल बन सकते हैं। कैसे बताओ कैसे, देखो या तो देखो पहले ये वाला बना लो, यहां से एक ऐसी लाइन खींचो, इस पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है, और एक लाइन यहां से खींचो परपेंडिकुलर 5 पे, और ये देखो एक ट्रायंगल तैयार हो गया आपका। ठीक है, एक ये ट्रायंगल तैयार हो गया, बात समझ में आ रही नहीं, ये ट्रायंगल एक रेडी हो गया, ये वाला देखो मैं इसको मस्त हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला। ठीक है, अब देखो अगर तुम दूसरी तरह से बनाना चाहो तो दूसरी तरह से भी बन सकता है। कैसे देखो, कैसे देखो, ये ऐसे ऐसे देखो, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये वाला देखो, दो तरह से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यहाँ देखो ये वाला इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है। देखो एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, तो 2 ट्रायंगल दिखा कि नहीं दिखा यार बताओ। तो इसीलिए उसने ए ऑब्लिक एन की बात करी थी, बात समझ रहे हो ना। अगर वो चाहता तो केवल बोल देता अ ट्रायंगल, ठीक है, उसने इसलिए ऑब्लिक लगा के एन की बात करी थी, तो वहां पे 2 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, आ जाओ देखो, आ जाओ, और दूसरे क्वेश्चन को और कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, निपटाते हैं इनको। देखो द पॉइंट 0,0 a 7,0
बी 7,4 एंड सी 0,4 फ्रॉम अ, कहां से बताओ। देखो अभी इनको हम यहीं पे लुटाते हैं और इनकी लोटियां डुबा देते हैं। क्या है 5,0 कहाँ गया? हाँ यहाँ 7,0 एंड 7,4 एंड 0, क्या है 7,0 7,4 एंड 4,0 तक 0,4 था actually। बस एक बार और चेक कर लेता हूँ यार, क्वेश्चन का बड़ा इशू हो जाता है। क्या था? आ गया ये वाला। हाँ 0,4, ठीक है। अब इनको बनाओ भैया, कैसे बनाओगे? देखिए बनाते हैं। ये क्या है अपना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है सी पॉइंट है। देखो ये 10 नहीं है, 10 नहीं है, ये 0,4 है। चलो आ जाओ, देखो इसको पहले तो हटा तो दें, इसको हटा तो दें। अरे यार तुम लोग वो ऐसे वाला वो कर दिया करो, उल्टा वाला इच्छा हो तो वो भी कर दिया करो, और एस वाला बटन जरूर दबा दिया करो, ठीक है। बार बार याद दिलाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं ज्यादा। ठीक है चलो आ जाओ। देखो उसने ए पॉइंट की बात करी क्या 7, अरे ये एक्स की वैल्यू दिख रही कि नहीं दिख रही यार, बताओ। देखो तो 7 कहाँ जाएगा, मान लो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कहीं 7 मिल गया अपने को। फिर उसने क्या बोला बी 7,4, मतलब एक्स तो अपना 7 ही है ना यार, तो अपना हम तो यहीं आ गए 7। और सिर्फ 4 कहाँ बोल दिया, वाई एक्सिस पे 4 4 बात करिए। देखो 1 2 3 4, ठीक है ये पॉइंट हमें कोई मिल गया। अब उसमें क्या सी की वैल्यू बात करी क्या 0,4, अरे सी भी तो यहीं आ गया ना, सी भी तो यहीं आ गया, और बी का एक पॉइंट आ गया, तो इनको जब मिलाओगे तो क्या पाओगे? क्यों मेरे लाल बोलो क्या पाओगे? अरे भाई हमें क्या मिलेगा 7,4 मिलेगा पॉइंट बी, ठीक है। समझ में आया? ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट बी है। दिख गया कि नहीं दिख गया? मतलब ए पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट कहाँ है ऑन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। सी पॉइंट कहाँ है ऑन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और बी पॉइंट कहाँ है भैया, बी कहाँ है, बी कहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में है भैया, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। कहाँ पे है सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में बी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो आंसर समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें ऐसा ही भरना पड़ेगा वहां पे। देखो आंसर कैसे कैसे लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो, इसने बोला ना फ्रॉम कहाँ कहाँ से है, तो वो बता दिया अपन ने। देखो एक और है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। द पॉइंट 0,0 ए 6,0 एंड 0,4 फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ एरिया। ये देखो सबसे पहले तो कहाँ लाई कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में, और एरिया का ट्रायंगल बता दो। चलो निकालते हैं, इनको भी हम क्या करेंगे उड़ाएंगे टिल्लू पंप, क्वेश्चन है अपना। सही बात है कि नहीं? कितना है 6,0 एंड 4 0,4, ठीक है 6,0 है ना, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। ए की वैल्यू दी है 6,0 एंड 4, बी की वैल्यू 4,0, ठीक है। देखो ये कैसे हो सकता है, 0,4 होगा ना, ये कैसे हो सकता है, एक ही एक्सिस पर रहेगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा भाई? हाँ 0,4 वही तो। देखो मेरा दिमाग कभी कभी ना उल्टा पलटा काम करता है, थोड़ा समझ के रहिए, बता दिया करो यार कहीं गलत गलत हो जाए तो, ठीक है। मिसप्रिंट हो जाता है तो ध्यान से। हाँ चलो आ जाओ। देखो उसने x की वैल्यू 6 दी है, y की वैल्यू 4 दी है, हमने क्या मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट 6 है। अरे वो गिन लिया करो यार, टाइम लगता है उसमें। और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है 4 है। अब इसका परपेंडिकुलर लाइन यहाँ लाओ, इसका परपेंडिकुलर लाइन यहाँ लाओ, ठीक है। और ये देखो ये मिल गया हमें क्या 6,4। अब देखो इसको ऐसे मिला दो ओरिजिन से, 0,0 की बात करी है उसने, ठीक है 0,0। देखो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है कितना है 6, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता है क्या है 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भैया, एरिया ऑफ 90 डिग्री ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अरे मेरे लाल देखो 1/2, बेस कितना है 6, और हाइट कितनी है 4। देखो 4×24/2 कितना आ गया, कितना आ गया
12 क्या स्क्वायर यूनिट बाबा, स्क्वायर यूनिट यूनिट। अब ये यूनिट का झाम का है, यूनिट कौन सी बला का नाम है? अरे यार यूनिट का मतलब ये होता है कि मान लो तुमने 6 पॉइंट चले, 6 पॉइंट को मैंने क्या मान दिया, एक पॉइंट बराबर इसको मीटर में ले लिया और इसको भी मीटर में ले लिया। तो जो यूनिट है ना, ये यूनिट है ना, ये सब कटेगी और क्या नाम आ जाएगा इसका, 12 मीटर का क्या स्क्वायर। यहाँ कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है यार? तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो, नौटंकीबाज इंसान। बता दिया करो। चलो आ जाओ, तुम लोग के लिए मैं जीपी के लाया हूँ, क्लास आज की छोटी रहेगी। देखो ये वो जो मैंने 8 तक करवा दी, उसके बाद के 9th वाले क्वेश्चन, ठीक है? ये 9th है, ये 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 6, 15, ठीक है? 7 क्वेश्चन है आपके पास, और ये 7 के 7 वो आपको करने, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? इसके बाद कोऑर्डिनेट का ये, अब ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, कोऑर्डिनेट हो गया खत्म, इतना ही था, ठीक है? अब इसके आगे की क्लास आएगी, और आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो जस्ट मैं अभी तुरंत बताता हूँ, ठीक है? मैं तुरंत के तुरंत बताता हूँ अभी आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है? तो क्या आएगा, मजा आने वाला है। पढ़ते रहो यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, हवाबाजी कर रहे हो अभी, ठीक है? यूक्लाइड ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा इसके बाद, ठीक है? वो भी एक क्लास, उसका क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत छोटा सा, इतना सा बच्चा सा, ठीक है? इत्तू सा, इत्तू सा, एकदम इत्तू सा। तो उस इत्तू से को क्या क्या करेंगे, पढ़ लेंगे यार अपने, एक क्लास में पढ़ लेंगे, 1 घंटे की क्लास तो रहती है अपनी, मजा आ जाएगा, क्यों? तो क्या करना है अपने को, जीपी के करना है, और जीपी के करके आना है यार, नौटंकी नहीं चलनी चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, जीपी के है, ठीक है? तो अपने क्या कर देना, जीपी के कर देना, जीपी के करो और मजे करो, ठीक है? और मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये कर लेना तुम लोग खुद से, ठीक है? और ये लास्ट वाली स्लाइड देख के जाओ। इसमें क्या करना है, अरे यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे आना है, क्या सर्च करना, ट्रायंगल मैथमेटिक्स, ऐसा वाला लोगो दिखेगा, जाके ये एस वाला बटन दबा देना, कोई एक इंसान है पढ़ा रहा है। और मैथमेटिक्स कैसे चल रही है, संपूर्ण मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है? कभी ये स्लाइड पहले आती थी, मैंने इसको लास्ट में डाल दिया। और मुझसे जुड़ना है तो फेसबुक पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे आओ, क्वेश्चन मिल जाएगा, लाइक का बटन दबाओ, घंटी दबाओ, घंटी वाले में आल का ऑप्शन दबाना, आल का ऑप्शन दबाना, समझ रहे हो? अगर तुमने कोई और दबाया ना, समझ लो, देख लो फिर नौटंकी हो जाएगी तुम्हारे साथ। तो ये मैथमेटिक्स है इसकी 9th वालों की, यार 9th ही तो पढ़ रहे हो, किस क्लास में हो, भूल तो जाते हो पढ़ते पढ़ते, क्यों? तुम लोग का तो क्या है कि कुछ भी पढ़ाओ और थोड़ी देर बाद पूछो, कहते हो क्या है सर आप भी मतलब पूछ रहे हो, ये तो बेइज्जती हो गई हमारी। ऐसी बात नहीं है यार, पढ़ लिया करो, ठीक है? और जरूरी है, बात समझ रहे हो ना? तो चलो ठीक है, थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? इस वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है आप लोग को नहीं पता, पता है? एडिटिंग करना, पढ़ाना, फिर अपलोडिंग करना, इसी में 3-4 घंटे निकल जाते हैं। तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा ख्याल रख लिया करो, समझ रहे हो? तो गुरु दक्षिणा में इतना ही कर दिया करो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना जरूर कर दिया करो, समझ रहे हो? ये तीनों काम कर दोगे तो समझ लूंगा मैं, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा क्या हो गई, मिल गई। और पढ़ते रहो यार, मैं पूरा पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया है। और 10th वाले तो मजा करें, समझ रहे हो? अभी मैं अनाउंस करने वाला हूँ कुछ उन लोगों के लिए यूनिक, कुछ अलग ही आएगा, और सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट